ओम बड़ा देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। सत्यम शिवम सुंदरम। ट्रूथ इज गॉड। ट्रूथ इज गॉड हु इज ऑस्पिशियस एंड गॉड इज ब्यूटीफुल। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यदि कोई चीज सत्य है तो कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वही ग्राह्य है, वही स्वीकार योग्य है। अर्थात भगवान शिव, भगवान बड़ा देव की तरह शिव सुंदर है। भगवान बड़ा देव शिव ही सुंदर हैं, और जो सुंदर हैं वो ही शिव हैं, और वो ही पारब्रह्म परमेश्वर हैं। सत्य स्वयं ईश्वर है। सत्य की विजय होती है, इसलिए सत्य स्वयं ईश्वर है। ये राग दोष छल दंभ दोष पाखंड सबसे अलग है। सुंदर है वो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है वही ग्राह्य है। जब कोई व्यक्ति सत्य का मार्ग पकड़ता है, सत्य बोलता है, सत्य की जीत करता है, तो ये माना जाता है कि भगवान की पूजा कर रहा है, अर्थात ईश्वर को वो समर्पित है। यदि कोई चीज सत्य है वही कल्याणकारी है। पूरे भारतवर्ष में, विश्व में भी कहा जाए, यदि किसी असंख्य देवताओं में जो हमारे देवता हैं, इनमें यदि किसी की पूजा होती है तो वो एकमात्र भगवान बड़ा देव शिव ही हैं, जिनकी सभी जगह सभी रूपों में पूजा होती है। क्यों ना हो, ये पारब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म है, इसलिए इनकी पूजा सब जगह। एकमात्र सत्य ईश्वर ही है जो सुंदर है, अतः इनकी पूजा और ये पूजनीय है, यही कहा जाता है। वैसे कठोपनिषद से सत्यम सुंदर को, सत्यम शिवम सुंदरम का सर्वप्रथम हमें देखने को मिलता है। कठोपनिषद से ये शब्द लिया गया है, यही एक मंत्र है। और एक समय की बात है, ये असंख्य देवताओं के पूजनीय हैं और असंख्य देवता इसकी पूजा करते हैं। शिवम का अर्थ है भगवान शिव भाग्यशाली, ये शिवम का अर्थ है, शिवम का अर्थ है। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक बार की बात है, एक समय की बात है, देवासुर संग्राम, देवताओं और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। देवताओं की जीत हुई क्योंकि वो सत्य के रास्ते पे चल रहे थे। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है, को नहीं जन्मा जस अजमाही, को नहीं जन्मा जस असमाही, प्रभुता पाई जाए मदनाही। जिसको प्रभुता मिल जाए या जिसको मान सम्मान मिले, उसे घमंड ना हो, ऐसा कोई संसार में पैदा ही नहीं हुआ है। इसलिए देवताओं को भी घमंड हो गया, दंभ हो गया। तब इस घमंड को चूर करने के लिए भगवान बड़ा देव शिव ने एक यक्ष का रूप धारण किया। यक्ष के रूप इतना अलौकिक था कि पूरी देवतागण उसमें मोहित हो गए। इंद्र ने सभी देवताओं से कहा कि इनकी परीक्षा ली जाए। तब अग्निदेव सबसे पहले पहुंचते हैं और परिचय पूछते हैं कि हे अद्भुत, आप कौन सी चीज हैं, आप क्या हैं, आपका इतना तेज है, आप कौन हैं। तब एक छोटे प्रश्न करता है कि आप बताइए, आप क्या हैं, आपकी शक्ति क्या है। अग्निदेव कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि कोई भी आप, कोई भी तिनका और बड़ी से बड़ी कोई चीज मेरे सामने आने पर जल जाती है, आप भी स्वयं भस्म हो जाएंगे। तब यक्ष ने एक तिनका का नाम लिया, तो एक तृण रख दिया कि इसको जलाइए। पूरे प्रयत्न करने के बाद अग्निदेव उसको नहीं जला पाए। तब वायु देवता ने वहां जाकर के उनकी परीक्षा ली, और वायु देवता जब वहां पहुंचे उन्होंने वही प्रश्न किया कि आप कौन हैं। यक्ष ने उल्टा प्रश्न किया, आप बताइए आपकी शक्ति कौन है, आप बताइए अपना तेज क्या है। तब वायु ने कहा कि इस पृथ्वी पर, इस मृतलोक में कहीं भी 14 भवन, कहीं भी तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां मैं उसको नष्ट ना कर सकूं, अपने कोप से उड़ा ना सकूं, ब्रह्मांड को उखाड़ सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तब उन्होंने एक तिनका रख दिया, लेकिन पूरे प्रयत्न करने के बाद भी वायु देवता उस तिनका को नहीं हिला सके, नहीं उड़ा सके। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुमको बहुत घमंड हो गया है, तुम घमंड में चूर हो, तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि तुमने युद्ध जीता है। नहीं, तुम्हारे साथ सत्य था, सुंदर था, शिव था, पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान बड़ा देव की कृपा थी, तभी आप इतना बड़ा युद्ध की जीते हो। आकाशवाणी हुई, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य
सत्यम शिवम सुंदरम। सभी देवताओं ने स्थिति करते हुए कहा कि हम अपने इस किए हुए पे पछतावा कर रहे हैं, आप ही पारब्रह्म परमेश्वर हैं। कहा जाता है कि घमंड किसी का नहीं रहा, रावण का भी घमंड नहीं रहा। घमंड मत करिए, दम मत करिए, आप जो कार्य करते हैं उसके सौंता सुखाए उसको करते जाइए। घमंड को चूर्ण करिए और घमंड को नष्ट करिए और सत्यम शिवम सुंदरम के मंत्र को जाप करते जाइए। इसी मंत्र में सब कुछ है। अब मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। जय बड़े देव, जय भगवान महादेव। अगर आपको ये चैनल बहुत अच्छा लगे, भगवान शिव की ये सत्यम शिवम सुंदरम, तो जरूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।